नमस्कार साथियों, मैं रामपाल रेगर आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान शहर के प्रमुख स्थान, प्रमुख जिले और शहर, उनके उपनाम। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले है जयपुर। तो साथियों, जयपुर जो शहर है, इस जयपुर शहर को राजस्थान की गुलाबी नगरी, पिंक सिटी और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। साथ ही जयपुर शहर को रंगश्री द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी और रत्न नगरी या पन्ना नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीरे जवाहरातों का एक जो मंडी है जो विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही जिले को, इस जयपुर शहर को उसके बसावट के कारण राजस्थान का पेरिस और वैभव का द्वीप भी कहा जाता है और इसे राजस्थान की द्वितीय काशी भी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों, राजस्थान के इस जयपुर ज़िले में एक जगह है, वो है गलता जी। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं और सांबर झील, जिसे हम साल्ट सिटी कहते हैं। तो ये था अपना जयपुर शहर। और अब है नेक्स्ट श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्न का कटोरा और राजस्थान के फलों की नगरी भी कहा जाता है और साथ ही बागानों की भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट है बीकानेर का लूणकरण सिर। बीकानेर के लूणकरण सिर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इसी के अंदर बीकानेर में कोलायत झील। जो कोलायत झील है वो राजस्थान का, उसको सुंदर उद्यान कहा जाता है। साथ ही इस बीकानेर शहर को राजस्थान का ऊन का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट जो शहर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का नगर, झरोखों की नगरी, राजस्थान का अंडमान और पंखों का शहर भी कहा जाता है। साथ के साथ साथियों, जैसलमेर है, इस जैसलमेर को म्यूजियम सिटी और गलियों का शहर भी कहते हैं। ये पीले पत्थरों से बना हुआ इसका जो किला है, जिसके कारण इस शहर को पीले पत्थरों का शहर और मांडधरा का वलमंडल और रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। तो ये 3 जिले हमने देखे, जयपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। अब जो नेक्स्ट जैसलमेर का ही और स्थान है, जिसे हम बोलते हैं चंदन नलकूप। जो चंदन नलकूप है, इसे हम थार का घड़ा कहते हैं। और लुणीचा रामदेवरा, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित जो रामदेवरा है, बाबा रामदेव जी का जो समाधि स्थल है, उसे हम मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। जो नेक्स्ट ज़िला है, उस ज़िले का नाम है उदयपुर। साथियों, उदयपुर ज़िले को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है और साथ ही साथ इस ज़िले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसे आदिवासियों का संभाग भी कहा जाता है। और राजस्थान में इस उदयपुर ज़िले के अंदर बहुत सारी झीलें स्थित है, जिस कारण इसको झीलों का नगर भी कहते हैं और सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी कहा जाता है। साथ में भीलों की नगरी, एशिया का वियना और राजस्थान की जिंक नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में जो जिंक है, इसकी खान यहाँ पे स्थित है। साथ ही राजस्थान का इसी उदयपुर ज़िले के राजमहल जगह को राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है और जगत, उसे हम राजस्थान का जगत मंदिर है, उसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ पे एक प्रमुख सभ्यता आहट सभ्यता स्थित है, जिसे हम ताम्र, जो प्राचीन ताम्र नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट जिला है बच्चों बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है और इसे थार नगरी और आदिवासियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर जो सोमेश्वर मंदिर है, इस सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और बाड़मेर की जो पीपलू तहसील है, इस पीपलू तहसील को हम लघु माउंट कहते हैं। और बाड़मेर में ही जो नाकोड़ा है, इस नाकोड़ा को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। बाड़मेर में स्थित एक कुआं, बाटाडू कुआं, इस बाटाडू कुआं को रेगिस्तान का
जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट जो जिला है वो जिला है भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और साथियों, राजस्थान में इस भीलवाड़ा जिले के अंदर तालाब और बांधों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इसे तालाबों और बांधों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जिला है अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। इसी अलवर ज़िले के में एक तहसील है जिसको हम भिवाड़ी कहते हैं। भिवाड़ी, ये इसे राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, नेक्स्ट जिला है जोधपुर। जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान का केंद्र कहा जाता है। इसे ब्लू सिटी या नीला शहर भी कहते हैं। और चूँकि यहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान की विधि नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर को साथियों हैंडीक्राफ्ट सिटी, भारत की वे राजधानी और भारत की राजस्थान की संस्कृति राजधानी भी कहते हैं। जयपुर में ही स्थित एक थंबा महल को राजस्थान का प्रहरी मीनार और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जोधपुर जिले में स्थित ओशिया माता का जो मंदिर है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। नेक्स्ट जो जिला है वो है अजमेर। क्योंकि अजमेर राजस्थान के बिल्कुल बीच में है और लगभग बीच में स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का या राजस्थान का नाका कहा जाता है। साथ ही राजपूताना की कुंजी भी इस अजमेर को कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन यहाँ अंडों का होता है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर कहलाती है। और सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी अजमेर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स, जिसे हम ख्वाजा साहब का उर्स बोलते हैं, वो यहाँ बढ़ता है। साथ ही अजमेर का जो पुष्कर शहर है, इस पुष्कर शहर में स्थित पुष्कर झील, इसे हम तीर्थों का मामा, तीर्थराज या पंचम तीर्थ और या पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। और पुष्कर को कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा और गुलाबों की नगरी भी कहा जाता है। जो पुष्कर है, पुष्कर में चेती किस्म के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। अजमेर जिले में ही स्थित अजमेरू दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। और अजमेर के किशनगढ़ शहर की में जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह उनके द्वारा बनाई हुई जो बनी ठनी है, इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जिला है साथियों नागौर। उस नागौर को औजारों की नगरी या धातु नगरी कहते हैं। और नागौर का ही एक कस्बा है डीडबना, जिसे राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है। नेक्स्ट जिला है बारां। बारां को वराह नगरी कहते हैं। और बारां में स्थित भंड देवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। ये बीकानेर को उनका घर कहते हैं। नेक्स्ट जिला है कोटा। कोटा को राजस्थान का कानपुर, शैक्षणिक नगरी और राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। और कोटा में बहुत सारे कारखाने होने के कारण इसको आधुनिक नगरी और उद्यानों की नगरी भी कहते हैं। कोटा में ही स्थित अबली का महल, इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। जो नेक्स्ट जिला है झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो संतरे हैं बहुत ही प्रसिद्ध है और इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। हेरिटेज सिटी या विरासत का शहर कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है राजस्थान में, इसलिए इसको राजस्थान की का चेरापूंजी कहते हैं। झालावाड़ में स्थित कोलवी गुफाएं इन्हें राजस्थान का एलोरा, और झालावाड़ का जो कस्बा झालरापाटन है, इस झालरापाटन को घंटियों या वेल्स का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट जो जिला है उसे जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी या सुवर्ण नगरी कहते हैं। जालोर में स्थित सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट जो जिला है उस जिले का नाम है सिरोही। सिरोही को राजस्थान की देवनगरी, राजस्थान का शिमला कहते हैं, क्योंकि यहीं पे राजस्थान का सर्वाधिक इसको हम अरावली पर्वत का सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है माउंट आबू, वो यहाँ स्थित है। माउंट आबू के अंदर
गिरी शिखर, ये जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर यहाँ स्थित है। गुरु शिखर के कारण ही राजस्थान का इसे शिमला कहा जाता है या राजस्थान की हिमालय नगरी कहते हैं। और बरखौनियास्क इसे माउंट आबू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर को पत्थरों व पहाड़ों की नगरी कहते हैं। और डूंगरपुर में स्थित जो बेणेश्वर है, त्रिवेणी संगम, इस त्रिवेणी संगम को राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का पुष्कर के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट जिला है साथियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को राजस्थान का या मानसून प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रतापगढ़, जिसे राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं। और प्रतापगढ़ के अंदर ही है काका जी की दरगाह। इस काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट जिला है साथियों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और चित्तौड़ जिले में ही स्थित रावत भाटा स्थल को राजस्थान की अणुनगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान का सबसे पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। और इसी चित्तौड़गढ़ में जो स्थान है भैंसरोडगढ़, इस भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वैद्यहोर कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ का ही मातृकुंडिया रासमी स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगला जो जिला है वो है करौली। इस करौली को डांग की रानी कहते हैं। और इसके साथ में लगा जिला धौलपुर, इस धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। और इसी धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। धौलपुर में स्थित जो मचकुंड तीर्थ है, इस मचकुंड तीर्थ को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो साथ ही यहाँ दो नाम आए, एक तो मामा और एक भांजा। तो मामा तो पुष्कर और भांजा कौन हो गया, मचकुंड। नेक्स्ट जो जिला है वह है भरतपुर। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब यहाँ भरतपुर और धौलपुर दोनों को प्रवेश द्वार कहते हैं, लेकिन धौलपुर तो है पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार और भरतपुर है राजस्थान का प्रवेश द्वार। भरतपुर का ही जो शहर है डीग, इस डीग को जल महलों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है और इसे फव्वारों की नगरी भी कहते हैं। जो नेक्स्ट जो जिला है वह है सीकर। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहते हैं। और सीकर के जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना में स्थित, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। अब ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी सीकर को गणेश्वर को कहते हैं। और यहाँ उदयपुर में जो आया था, उदयपुर में जो आहड़ सभ्यता थी, इस आहड़ सभ्यता को क्या कहते थे, उदयपुर की आहड़ सभ्यता को राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी कहते थे। अब है नवलगढ़। ये नवलगढ़ जो झुंझुनू में स्थित है, इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। और इसी झुंझुनू के अंदर, इसी झुंझुनू में जो नेक्स्ट है खेतड़ी महल, इस खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। और इसी खेतड़ी में स्थित विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान के कारण इसको तांबा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों जवाई बांध। पाली जिले में स्थित जवाई बांध, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से पहचाना जाता है। और पाली में ही स्थित रणकपुर जैन मंदिर को राजस्थान की या रणकपुर को खंबों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है राजसमंद। राजसमंद, इसे जो राजसमंद का हल्दीघाटी स्थान है, इस हल्दीघाटी स्थान को राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं। और ये आप सब जानते हो कि राजस्थान की थर्मोपोली से क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है दिवेर घाटी, इसे राजस्थान का मैराथन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों, या अगला जो जिला है उसका नाम है टोंक। टोंक है उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और टोंक में ही स्थित रेड जो स्थान है, इस रेड स्थान को राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। रेड एक सभ्यता है। इस रेड सभ्यता के
उत्खनन के दौरान यहाँ पे सिक्कों का एक ढेर प्राप्त हुआ था, प्राचीन सिक्कों का, जिसके कारण इसको राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। नेक्स्ट जो जिला है वह है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से पहचाना जाता है और इसे राजस्थान की काशी कहते हैं। तो साथियों, राजस्थान की दूसरी काशी और एक थी उपकाशी। तो साथियों, राजस्थान की काशी तो कौन हो गया? बूंदी। दूसरी काशी के नाम से प्रसिद्ध था अपना जयपुर, और एक और नाम आया था उपकाशी। तो उपकाशी देखते हैं, उपकाशी का इसमें शायद दिया है कि नहीं दिया है। राजस्थान की उपकाशी के नाम से शायद, इसका जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन राजस्थान की उपकाशी भी किसी एक शहर को कहा जाता है। आपको अगले वीडियो के अंदर, या जो मेरा एक शॉर्ट बनाऊंगा, उस शॉर्ट में राजस्थान की काशियों के नाम पे ही बनाएंगे और उसमें राजस्थान की उपकाशी के बारे में बताया जाएगा, और इसे अज्ञात वैभव की नगरी भी कहते हैं। और साथियों, एक तीर्थ छूट गया था बीच में, जयपुर का स्थित देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो इस प्रकार ये आज का जो अपना टॉपिक यहाँ पूर्ण होता है, और इस टॉपिक में लगभग सभी जो राजस्थान के ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में स्थित विभिन्न स्थान और इन ज़िलों का, इन शहरों के जिन जिन उपनामों से पहचाना जाता है, वो हमने इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।